गुड इवनिंग प्यारे बच्चों आज बात करेंगे द हिंदू न्यूज की। एडिटोरियल पार्ट हम डेली लाया करेंगे सुबह में, बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज फॉर आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ। एडिटोरियल पार्ट को रेडी किया करेंगे हम डेली, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक बात और याद रखना, इस एडिटोरियल के साथ साथ आपका जनरल स्टडीज तो होगा ही होगा, हम लोग रीडिंग पावर, इंग्लिश से हिंदी निकालना, वर्ड यूजेस करना, स्ट्रॉन्ग पैसेज करना, स्ट्रॉन्ग वोकैब करना, ये भी हम लोग सीख जाएंगे। प्यारे बच्चों मैं आज बात करने वाला हूं बढ़ते प्राइस पे पेट्रोल के। जो गवर्नमेंट पेट्रोल पे रोजाना प्राइस बढ़ा रही है, रोजाना ही बढ़ते और घटते हैं। याद रखिएगा पहली बात तो पेट्रोल के प्राइस या डीजल के जो प्राइस होते हैं वो रोजाना डिक्रीज और इंक्रीज होते हैं। रोजाना ही इसका चार्ट लागू किया जाता है भारत सरकार द्वारा। पहले ऐसा नहीं होता था, कभी 2010 और 14 में ऐसा नहीं था। 2010 और 14 में ऐसा नहीं था। उस समय ऐसा हुआ करता था कि 1 तारीख को या तो पेट्रोल की रकम आती थी, पेट्रोल के प्राइस या ऑयल के प्राइस, पेट्रोल और डीजल के प्राइस न्यूज़पेपर में 1 तारीख को बढ़ते या घटते थे, जो भी होता था। और या फिर 16 तारीख को बढ़ते या घटते थे। पहले ऐसे होता था। पहले जो प्राइस रखा जाता था वो 15 दिन का समय रहता था, यानी 15 दिन तक रेगुलर प्राइस रहते थे। यानी कि अगर 70 रुपए है तो 15 दिन तक 70 रुपए रहता था। 16वें दिन यदि जनता को लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो 15वें दिन ही लोग पेट्रोल भरवा लिया करते थे और खूब सारा पेट्रोल भरवा के एक ही बार में या उसकी मतलब परचेस करके और अगले प्राइस का देखते थे कि अगला प्राइस बढ़ने वाला, ऐसा अनुमान हुआ करता था। तो सरकार ने इस नियम को 16 जून 2017 को चेंज कर दिया। और चेंज ये कर दिया कि अब जो प्राइस है वो प्राइस डेली चेंज होंगे सुबह 6 बजे, ऐसा हुआ करता है। तो आज जो मुंबई का रेट है वो 100 को भी पार कर चुका है। सच ये है कि 100 रुपए और 19 पैसे हो चुका है, 100 को भी पार कर चुका है। महंगाई बरकरार बढ़ रही है। सरसों के तेल में आपको पता है कि 200 रुपए का प्राइस हो गया है प्यारे बच्चों। तो आज हम इस एडिटोरियल की बात करेंगे द हिंदू न्यूज के, इंग्लिश के पर्पज से भी और जीएस के पर्पज से भी। तो पहले तो हम इस चीज को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं, उन बातों को आप समझ लीजिए। प्यारे बच्चों 2010 में पेट्रोल वाज डीरेगुलेटेड बाय मिस्टर मनमोहन सिंह, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, पेट्रोल वाज डीरेगुलेटेड का मतलब होता है यानी कि इन्होंने क्या किया था, पेट्रोल को डीरेगुलेटेड कर दिया था 2010 में, केवल पेट्रोल को। और इन्होंने बताया था कि 1 या फिर 16 तारीख को इसके रेट बढ़ाए जाया करेंगे या घटाए जाया करेंगे। उसका निर्धारण 1 या 16 तारीख को होगा। 1 या 16 तारीख को, किसकी, मंथ की 1 या 16 तारीख को प्यारे बच्चों रेट बढ़ाए या घटाए जाएंगे। फिर नरेंद्र मोदी जी आए और इन्होंने 2014 में डीजल वाज डीरेगुलेटेड बाय मिस्टर मोदी, यानी कि अब डीजल भी जो है ये भी 1 या 16 तारीख को मंथ में पता लगे करेगा इसका रेट। 2014 में ये सिस्टम था। याद रखना पेट्रोल का जो रेट था उस समय वो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मार्केट हुआ करता था, है ना, ग्लोबल मार्केट इसको तय करती थी। अब प्यारे बच्चों 16 जून 2017 को एक न्यू स्कीम आई, इंप्लीमेंटेड, लागू की गई। ठीक है प्यारे बच्चों, एक न्यू स्कीम लागू की गई। द प्राइस ऑफ ऑयल विल बी रिवाइज्ड एवरी मॉर्निंग एट 6 AM, यानी कि सुबह 6 बजे आपको एवरी डे रिवाइज्ड किया जाएगा रेट को, चाहे वो घटे या बढ़े प्यारे बच्चों। तो ये सब हुआ करता था मेरे लाल। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप समझिएगा बात को। अब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक प्राइस है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, जो बेसिक प्राइस है, बेसिक प्राइस प्यारे बच्चों, तो वो बेसिक प्राइस जो है बीपी वो है 33 रुपी 76 पैसा, यानी कि 33 रुपए 76 पैसे। और डीजल का है 35 रुपए 76 पैसे। ये बेसिक प्राइस है जहां हम कच्चा तेल लाते हैं विद
आने जाने का खर्चा इतना बैठा है। अब इसमें एक्साइज ड्यूटी है जिसको हम सेंट्रल टैक्स बोलते हैं प्यारे बच्चों, सेंट्रल टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी लगती है 32 रुपए 9 पैसे की, ठीक है प्यारे बच्चों। डीजल पे लगती है 31 रुपए 8 पैसे का। क्या चीज है ये? सेंट्रल टैक्स, यानी जो टैक्स हम सेंटर को देंगे वो वाला टैक्स है ये। आगे भाई साहब, कमीशन ऑफ द पेट्रोल पंप डीलर्स। जो पेट्रोल पंप के डीलर्स हैं, पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं, पंप के जो डीलर्स हैं मतलब, उनका जो रेट था वो 3.75 पैसे तो है, 7.5 पैसे है किसका? पेट्रोल प्राइस, और 2.58 पैसे किसका है? डीजल प्राइस। यानी कि ये इतनी बचत जो होने वाली है ये किसको होने वाली है? प्रति लीटर पे, प्रति लीटर पे किसको होने वाली है भैया? पेट्रोल पंप डीलर्स को। तो याद रखिएगा 33 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर का रेट है ये, और टैक्स भी लग रहा है ये इतना प्रति लीटर लगाइए। रकम के बराबर तो टैक्स दे रहे हैं हम लोग, रकम के बराबर तो भारत सरकार हमसे टैक्स ले रही है। अच्छा, यहीं पे कहानी नहीं रुकती, फिर आता है स्टेट टैक्स जिसको हम वेट बोलते हैं। अभी तो स्टेट टैक्स रह गया है। स्टेट टैक्स है प्यारे बच्चों 21 रुपए 12 पैसे। यानी जो पेट्रोल पंप का, पेट्रोल का जो प्राइस हुआ यहां तक, इन पे 30% स्टेट टैक्स ले रही है। यानी कि 21 रुपए 12 पैसे पेट्रोल पे ले रहे हैं प्रति लीटर, और भाई साहब 12 रुपए 03 पैसे यानी 16.75% इतने पेट्रोल पंप के रेट का, यानी बेसिक प्राइस का नहीं है ये टैक्स लग के, सेल टैक्स मतलब जो एक्साइज ड्यूटी है और तुम्हारा जो कमीशन ऑफ डीलर्स है उसको लग के इतना हमारा डीजल पे हो रहा है। यानी कि अगर मैं इस सब को जोड़ता हूं पूरे को, तो टोटल प्राइस बैठता है 51 रुपए 53 पैसे, 91 रुपए 91 रुपीज एंड 53 पैसा पर लीटर, प्रति लीटर प्यारे बच्चों। ये प्रति लीटर रेट है, ये दिल्ली के प्राइस बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन एक बात और बड़े जानकार रखनी है आपको, कि आपको बातें समझनी है तो पूरा समझ लें, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बताता हूं, 2014 में बेसिक प्राइस का नहीं, एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 20 पैसे थी और डीजल पे 3 रुपए 46 पैसे थी एक्साइज ड्यूटी। यानी कि मैं कह सकता हूं जो सेंटर टैक्स था, सेंट्रल टैक्स था, वो इतना था, और जो कमीशन ऑफ डीलर्स था चलो वो रहने दीजिए, इतना इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सेल टैक्स जो था, जो वेट है हमारा, वो कितना था? 20% और 12% इस प्राइस का, 20% 12%। बात समझिएगा, 32 रुपए 9 पैसे है आज पेट्रोल पे, 2014 में 9 रुपए 20 पैसे था। 32 रुपए है आज और 9 रुपए है ये। समझ गए मेरी बात? ये बात समझो मेरी, यानी 12 से 13 रुपए बढ़ा है, 12 से 13 रुपए बढ़ा है प्यारे बच्चों। तो याद रखिए कि ये 9 रुपए 20 पैसे 2014 में था और 3 रुपए 46 पैसे डीजल पे लगता था। ये कौन सा सेंट्रल टैक्स है, और ये होता था स्टेट टैक्स लगभग इतना, मतलब मुश्किल से 6 रुपए 7 रुपए लगभग बैठता था। टोटल प्राइस था 2014 में 61 और 80 रुपए, है ना? ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो एक बात बताता हूं, 2017 में जो प्राइस बैठा, एक्साइज ड्यूटी 21 रुपए बैठी, यानी बढ़ा दी गई 2017 में, और जो सेल टैक्स था वो 27% कर दिया गया और ये 15% कर दिया गया, है ना प्यारे बच्चों? तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, कि पेट्रोल का जो रकम होती है उससे ज्यादा कहीं हम 60% तो टैक्स दे रहे हैं प्यारे बच्चों। अरे कुल रकम का 60% तो टैक्स दे रहे हैं। मान लीजिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, यदि आपका पेट्रोल 100 रुपए का है तो 60% तो हम सरकार को दे रहे हैं टैक्स के माध्यम से, यानी कि आपका पेट्रोल 40 रुपए का ही है केवल, हम 60% तो सरकार को दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके करीबी मुल्क पाकिस्तान में 50 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है, नेपाल में प्रति लीटर 68 रुपए पेट्रोल है। यही वजह है कि बिहार के कुछ नेपाल बॉर्डर से सटे हुए शहरों से लोग नेपाल से पेट्रोल लाके और बिहार में बेच रहे थे। श्रीलंका 60 रुपीज। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही पेट्रोल की महंगाई है, ऐसे कई कंट्रीज हैं जिनमें, जर्मनी जैसे
150 के करीब पेट्रोल है। अब सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप पूरी दुनिया में किसके पास है? वो है हांगकांग, 174.23 रुपए, 174 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है प्यारे बच्चों श्रीलंका में, सॉरी हांगकांग में। मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, यहां की सैलरी करीब 10 गुना ज्यादा है इंडियन से। सैलरी भी तो 10 गुना ज्यादा है, कमाई भी तो 10 गुना ज्यादा है, तो यहां अगर बढ़ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। ये 10 मई के आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूं मैं, प्राइस ऑफ, है ना, इंडिया का जो रेट है ये है, और मतलब इंडिया में दिल्ली का रेट ये है, और पेट्रोल का रेट, पेट्रोल और डीजल के दोनों रेट मैंने दिखाए हैं। एक बात और मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों, ये चेन्नई कोलकाता वगैरह के रेट दे रखे हैं, लेकिन मुंबई का जो रेट है प्यारे बच्चों, जो मुंबई का रेट है वो बहुत बढ़ा दिया गया है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सरकार ने अपना टैक्स करीब 60% कर दिया है, अपना टैक्स, और हम उसी पे परेशान हैं। याद रखिए कि ये जो नया नियम है इसमें रोज डेली प्राइस आते हैं, डेली, हर प्रतिदिन प्राइस आते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं हम नई कहानी, और हम सीखते हैं कि क्या है मुंबई का ये कहानी, जिससे पेट्रोल पहुंचा 100 रुपए 19 पैसे, है ना, 100 को भी पार कर गया। क्या कहानी है इसकी, पूरी पढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, पेट्रोल प्राइस एक्सीड, एक्सीड माने बढ़ा है, बढ़ता है, या बढ़त को बोलते हैं, 100 रुपए इन मुंबई, यानी कि जो पेट्रोल प्राइस की बढ़त है, जो बढ़त है वो 100 रुपए से भी ज्यादा है मुंबई में। पेट्रोल प्राइस एक्सीड्स 100 इन मुंबई, यानी 100 रुपए से ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ गया है, यानी 100 रुपए से भी ऊपर चला गया है ना। पेट्रोल प्राइस ऑन सैटरडे, पहली बात याद रखना ये टाइम है, और इससे पहले ये जो है ऑन आया है, यानी समय पर, ये प्रीपोजिशन है। पेट्रोल प्राइस, यहां पे प्राइस नाउन और पेट्रोल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जबकि नाउन है ना। तो पेट्रोल प्राइस ऑन सैटरडे क्रॉस्ड, पार कर चुका है, पार कर चुका है, पार कर दिया है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है प्यारे बच्चों? सेकंड फॉर्म, पास्ट में सेंटेंस बन रहा है। पार कर दिया है, कर दिया है, कर चुका है। द 100 ए लीटर, यानी 100 रुपए प्रति लीटर से भी पार कर चुका है पेट्रोल प्राइस सैटरडे को। कहां? मुंबई में। मार्क माने देखा गया, इन मुंबई, मुंबई में। आफ्टर द 15th माने 15वीं बार, 15वीं बार। इंक्रीज, बढ़त हुई है। इन द फ्यूल प्राइस, इन फ्यूल प्राइजेस इन दिस मंथ, यानी इस महीने में 15 बार इंक्रीज हो चुका है पेट्रोल का प्राइस। पेट्रोल प्राइस एक महीने के अंदर अंदर 15 बार बढ़ चुका है भाई साहब। इसको कहते हैं लॉकडाउन। चीजें बढ़ती चली जा रही है, महंगी हो रही है, जबकि खपत कम है। मेरे अनुसार आप सोचेंगे, जो विदाउट लॉकडाउन के हम लोग जी रहे थे, लॉकडाउन नहीं था तो गाड़ियां, पेट्रोल, बसें ज्यादा चल रही थी, पेट्रोल की खपत ज्यादा हो रही थी। लेकिन अब इतनी खपत नहीं है, फिर भी हर महीने बढ़ा है पेट्रोल, हर महीने बढ़ा, 15 बार बढ़ चुका है प्यारे बच्चों, है ना। खैर कोई बात नहीं, गवर्नमेंट की अच्छी कामयाबी है ये, आप सब बेहतर जानते हैं। अच्छा और बुरा मैं नहीं बताऊंगा, ये सब आप समझते हैं। पेट्रोल प्राइस वाज रेज्ड, देखो पेट्रोल प्राइस प्यारे बच्चों यहां पे सब्जेक्ट है, पेट्रोल प्राइस यहां पे सब्जेक्ट है, और ये निर्जीव सब्जेक्ट है। वाज रेज्ड, रेज्ड माने उठा है, बढ़ा है। रेज्ड माने उठा है या बढ़ा है प्यारे बच्चों। पेट्रोल प्राइस वाज रेज्ड बाई 26 पैसे, यानी ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है? क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है मेरे लाल। वेरी गुड। तो पेट्रोल प्राइस वाज रेज्ड बाई 26 पैसे एंड डीजल बाई 28 पैसे अकॉर्डिंग टू अ प्राइस नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट आउंड फ्यूल रिटेलर्स, यानी कि आउंड माने होता स्वामित्व, मालिक, फ्यूल रिटेलर्स, जो फ्यूल रिटेलर्स के मालिक हैं, उनके नोटिफिकेशन के अनुसार प्राइस जो है वो 26 पैसे और 28 पैसे बढ़ चुका है मुंबई में। तो पेट्रोल प्राइस वाज रेज्ड बाय 26 पैसे, यानी बढ़ा क्या है प्राइस, किसके द्वारा? पैसों के द्वारा। तो ये पैसिव वॉइस में यहां पे बाई निर्जीव चीज आ गई है, बाई 26 पैसा। 26 पैसा आप पढ़ेंगे कभी तो बताऊंगा मैं आपको कि यहां बाई नहीं आता वैसे, लेकिन यहां आया है। क्यों? क्योंकि इसको सजीव माना गया है, इतने रुपए से बढ़ चुका है प्यारे बच्चों। समझ गए? टू ए प्राइस नोटिफिकेशन, है ना,
अकॉर्डिंग टू ए प्राइस नोटिफिकेशन, है ना। तो यहां पे नोटिफिकेशन के लिए आर्टिकल का यूज किया गया है, ना कि प्राइस के लिए, समझ गए। तो याद रखिएगा मेरी बात। आगे चले हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं मेरे लाल। आगे हम बात करते हैं क्या, द इंक्रीज, वो बढ़त। द यहां क्यों आया है, क्योंकि उस बढ़त की बात कर रहे हैं जो बढ़त हो चुकी है, कितने पैसे, 26 और 28 पैसे से। तो ऐसी बढ़त को जब दोबारा जिक्र किया जाए मेरे लाल, तो यहां पे दा लग जाता है। द इंक्रीज, वो बढ़त 15वीं यानी 15वीं बार जो हुई है दिस मंथ, इस महीने, टुक पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस टू फ्रेश ऑल टाइम हाइज, यानी कि जो पेट्रोल प्राइस थे उनको हर बार बढ़ाया है, हर बार हाई किया है ना। द प्राइस ऑफ पेट्रोल, पहली बात तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल, जब भी एडजंक्ट की बात आए, जब भी ऐसे की बात आए, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजंक्ट की बात आए, तो याद रखिएगा इससे पहले दा लगता है। ये पेट्रोल अगर मटेरियल नाउन ना होता तो यहां पे ये प्लूरल होता। द प्राइस ऑफ पेट्रोल, इस पेट्रोल के लिए इस प्राइस के लिए आया है, जिससे पहले दा लगाया गया है, क्योंकि ये जो है हमारा, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इससे पहले आने वाली चीज के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल विच, इसके अनुसार आया हैड, विच हैड, जो ऑलरेडी क्रॉस्ड, द प्राइस ऑफ पेट्रोल विच हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड, जो पहले ही क्रॉस कर चुका है 100 रुपए को, मार्क इन सेवरल सिटीज, यानी कि जो पहले ही देखा जा चुका है कि 100 रुपए को पार कर चुके हैं कुछ सिटीज का मतलब यहां पे राज्यों से है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। और ब्रीच द साइकोलॉजिकल बैरियर इन मुंबई ऑन सैटरडे, यानी कि ब्रीच्ड का मतलब होता है बच्चों उल्लंघन, उसके विपरीत जा चुका, उसका उल्लंघन किया जा चुका है पहले ही 100 रुपए का। लेकिन ये उसको भी मुंबई क्रॉस करके और कहां पहुंचा, मुंबई ऑन सैटरडे कहां पहुंच गया भैया, पेट्रोल नाउ कॉस्ट 100 रुपीज 19 पैसा, है ना, ए लीटर यानी प्रति लीटर इन मुंबई, एंड डीजल प्राइस 92 रुपए 17 पैसे, 92 रुपीज एंड 17 पैसेज, है ना प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा मेरी बात कि पेट्रोल प्राइस बराबर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि आपको पता है डीजल बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, और यहां पे सरसों की बात तो आप करिए ही मत। 200 रुपए प्रति किलो चल रहा है भाई साहब, प्रति लीटर, कोई ज्यादा नहीं है, है ना। सरकार लॉकडाउन लगा रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, सही है भैया, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन पेट्रोल की कीमत पे कोई लॉकडाउन नहीं है, ये बढ़ता चला जा रहा है ना, ये बढ़ता चला जा रहा है मेरे लाल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 60% टैक्स दे रहे हैं, कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, एजुकेटर हो या फिर दुनिया जीने वाले लोग, पता लग जाएगा आपको कि कुल 33 रुपए का पेट्रोल आता है, जो क्रूड ऑयल की वैल्यू है। मैं बता दूं आपको कि कच्चे ऑयल को क्या बोलते हैं, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल की रकम जो है वो आपकी 33 रुपए 76 पैसे है मेरे लाल, विद रोड टैक्स। हालांकि ये फिर सेंट्रल टैक्स लग के और ये डीलर्स का लग के और ये लग के फिर जाके इतना रुपए बनता है। यानी एक बात मानिए आप, 91 रुपए, चलो मैं मोटा मोटा लगा देता हूं, 91 रुपए में से 33 रुपए, यानी 11 में से 3 गए तो कितने बचे बताओ जरा, 11 में से 3 गए तो कितने बचे, 8 बचे, और यहां से 8 में से 3 गए तो 58 रुपए, यानी लगभग हम 58 रुपए और 59 रुपए का टैक्स दे रहे हैं मेरे लाल, है ना। तो ये वाली बात है प्यारे बच्चों, हम लोग टैक्स में ज्यादा दे रहे हैं, यानी भारत सरकार हमसे ज्यादा वसूल कर रही है। जिन देशों में सरकारें टैक्स कम ले रही है वहां पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये सारे लोग क्यों, क्योंकि टैक्स कम लेते हैं, वहां पे सस्ता है पेट्रोल। केवल पेट्रोल की महंगाई का कारण ये नहीं है प्यारे बच्चों, महंगाई का कारण ये 60% टैक्स जो है ये है। अगर ये आपका 60% टैक्स सरकार कम कर दे और अपनी जनता पे थोड़ा रहम करे और उनकी गरीबी को समझे थोड़ा सा, कि लोगों को बिना गाड़ी के तो काम नहीं चलने वाले हैं। अब अगर गाड़ियां नहीं चलाएंगे तो इस नई तकनीक का हमारे लिए क्या फायदा, भारतीयों के लिए क्या फायदा, क्यों बनाई गई कारें, क्यों बनाए गए मोटरसाइकिल्स, या क्यों आदि किया गया जनता को, बैलगाड़ी ही सही थी ना, फिर तो साइकिल ही सही थी।
अब आदि कर दिया गया है। तो याद रखिए, बिना गाड़ी के काम नहीं चलने वाला, बिना कार के काम नहीं चलने वाला। साइकिलों की वो वाली दुनिया नहीं रही है, दुनिया बहुत आगे जा रही है। हम लोग ग्रोथ कब करेंगे? जब हम लोगों को नई तकनीक का यूज करने मिले। और यूज करने कब मिलेगा? जब पेट्रोल डालने के लिए लोगों के पास पैसा होगा। बहुत लोगों के पास कारें खड़ी है, पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है, क्या करेंगे वो लोग? तो याद रखिए, जब आप टेक्निकल को एक तरफ टेक्निकल बढ़ावा देना चाहते हैं, साइंटिफिक तरीके से आप लोग देश को बढ़ाना चाहते हैं, है ना, आप ग्रोथ करना चाहते हैं टेक्निकली रूप से, तो टेक्निकली रूप से ग्रोथ कब करेंगे हम? दुनिया की सारी चीज तो लाइट से और पेट्रोल से चल रही है, सारी टेक्निकल मशीनें। तो लाइट का बिल भी आप बढ़ाते चले जाइए और पेट्रोल का बिल भी बढ़ाते चले जाइए। सो कैसे आपका टेक्निकली ग्रोथ करेगा हमारा इंडिया? प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, अगर हमारा कंट्री टैक्स को डिक्रीज कर दे, टैक्स को ना बढ़ाए, तो पेट्रोल पंप की कीमत आज भी सस्ती की जा सकती है, आज भी सस्ती की जा सकती है। समझ रहे मेरी बात? हमें आदत पड़ गई है, क्योंकि हमारी मजबूरी हमारे सामने होती है। हमारा मरीज हमारे सर पे बैठा है, तुरंत अस्पताल में उसे लेके जाना है। मेरे लाल, अगर आपके पास, मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास अगर मोटरसाइकिल है, बाइक है, तो आप तुरंत मरीज को बैठा रहे हैं और लेके जा रहे हैं। किसी कार वाले को छू रहे हैं तो वो भी बता रहे हैं कि गैस 850 रुपए का हो चुका है, पेट्रोल को बता रहा है, डीजल को बता रहा है 100 रुपए चल रहा है। भाई, मैं किसी भी गाड़ी को 15 किलोमीटर दूर भी लेके जा रहा है तो 500 रुपए से कम नहीं ले रहा है, कार को भी ले जाने वाले 15 किलोमीटर, और अगर 20 किलोमीटर ले जाओ तो 1000 रुपए ले रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये बात आप कैसे समझेंगे? मरीजों को कैसे लेके जाएंगे? कैसे हम लोग इस तकनीक को भुलाएं? या तो आदत पहले से ना पड़ी होती। तो मैं सरकार से पुरजोर दरखास्त करता हूं, सरकार थोड़ा सा इस बारे में सोचे और टैक्स को थोड़ा कम करे। टैक्स कम करेगी सरकार तो हमारा टेक्निकल चीजें हमें यूज करने में आसानी होगी। ये मेरी, बाकी सरकार बेहतर जानती है, लेकिन ये हर किसी एक भारतवासी की ये एक जरूरत होगी। भले ही वो ना बोले या ना कहें, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये जरूरत होगी पक्का, कि थोड़ा सा हमारा पेट्रोल सस्ता हो। और कौन नहीं चाहता है चीजें सस्ती हो, है ना? तो ये आज के बारे में, आज की न्यूज के बारे में हमने बताया था। उम्मीद करता हूं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।